वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 साइंस का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 2.1.3 टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। अब यहाँ पर टर्मरिक यानी हल्दी को इंडिकेटर की तरह हम यूज करेंगे। तो हमने ब्लू और रेड लिटमस पेपर का यूज किया था एक्टिविटी 2.1 के अंदर। तो क्या इसी तरह से हम पेपर स्ट्रिप्स बना सकते हैं कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स की भी? चलिए एक्टिविटी करके पता लगाते हैं। एक्टिविटी 2.5 लेट अस प्रिपेयर। 1 चम्मच आपको टर्मरिक यानी हल्दी ले लेना है पेट्री डिश के अंदर या फिर कोई और कंटेनर में भी ले सकते हो। थोड़ा सा पानी उसमें डाल दो ताकि एक पेस्ट टाइप का बन जाए, जैसे कि आपको फिगर 2.9a में दिया है। नीचे देख सकते हो टर्मरिक पेस्ट थोड़ा सा पानी डाल के बना लिया। यू मे ऑल्सो ग्राइंड अ पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक। देखो एक तो हल्दी का पाउडर आता है, उसमें पानी मिला के पेस्ट बना सकते हो, नहीं तो फ्रेश आप हल्दी ले लो, उसके पीस को भी ग्राइंड कर दोगे ना थोड़ा सा पानी डाल के, तो वो भी पेस्ट टाइप का बन जाएगा। अब केयरफुली डिप करो पीस ऑफ फिल्टर पेपर उस टर्मरिक पेस्ट में जब तक कि वो येलो कलर का ना हो जाए। अगर आपके पास फिल्टर पेपर नहीं तो नॉर्मल A4 साइज वाला पेपर भी ले सकते हो। जब उस पेपर पे येलो कलर आ जाए तो फिर बाहर निकाल लो और सूखने के लिए रख दो। फिर इस येलो पेपर की पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो पहले स्ट्रिप कट कर लो फिर उसके बाद उसको डिप करके कलर करो, जैसी आपकी मर्जी। तो ये जो स्टेप आपको मिली यही है टर्मरिक पेपर। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है इस स्टेप को एडल्ट की सुपरविजन में करना। तो देख सकते हो बी वाले में टर्मरिक पेपर स्ट्रिप इस तरह से कुछ आपको दिखेगी। अब ड्रॉपर का यूज करते हुए एक ड्रॉप हर एक सैंपल की आपको, जो कि एक्टिविटी 2.1 में आपने जो सैंपल्स लिया था उसकी एक ड्रॉप एक एक करके अलग अलग जो पीस है टर्मरिक पेपर के उस पर डालते जाना है। यानी कई सारे टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप्स ऐसे लगा लो, फिर हर सैंपल की एक एक ड्रॉप अलग अलग पीस पे डालते चले जाओ। जो आपका ऑब्जर्वेशन हो उसको टेबल 2.4 में रिकॉर्ड कर लो। तो चलिए इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हमने 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी ले ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये बीकर से हम थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि एक पेस्ट टाइप का बन जाए ये। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये पतला सा पेस्ट टाइप का बन चुका है। अब हमको क्या करना है, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर आप ले सकते हो, ये बेस्ट रहेगा। अगर नहीं है तो मेरी तरह से ये सिंपल जो आपके प्लेन पेपर आता है ना A4 साइज वाला, इस पर जेरोक्स होता है, वो पेपर भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रिप ले ली है। अब इन्हीं पेपर के ऊपर जो पेस्ट हमने बनाया है इसको हम लगाएंगे। अगर आपके पास ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर है तो वो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे पेपर अच्छा बनेगा, नहीं तो इससे भी बन जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये प्लेट पे लगा लिया है। अब इसके ऊपर इसको हम लगाएंगे। आप चाहो तो इन पेपर्स को इस पेस्ट के अंदर डिप भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। इसको हम उल्टा कर लेते हैं ताकि पीछे साइड में भी इसके हम लगा सकें। अब क्योंकि ये थोड़ा सा थिक था और ज्यादा पानी डालना चाहिए था, तो चलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं। अभी इस पेपर की जगह हमने ब्लॉटिंग या फिल्टर पेपर लिया होता तो बहुत अच्छे से रंग इसके ऊपर चढ़ जाता। खैर इससे भी हमारा काम हो जाएगा। अब इसको हम धूप में रख देंगे सूखने के लिए। सूखने के बाद ही हमारे पेपर अच्छे से रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारा टर्मरिक पेपर सूख चुका है, देख सकते हो। अब ये येलो कलर इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो चुका है। इसको आप दूसरी तरह से भी बना सकते हो, यानी किसी बर्तन के अंदर आप पानी भर लो, उसके अंदर फिर टर्मरिक यानी हल्दी डाल दो, एक सोल्यूशन बना लो, उस सोल्यूशन के अंदर इन पेपर को डिप कर दो यानी डुबा दो। 15-20 मिनट तक डूबे रहने दो ताकि वो कलर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, हल्दी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर उसके बाद निकाल के दूसरी जगह चीज पे रख के उसको धूप में सुखा लो। इस तरह बना सकते हो। तो ये हमारा बन गया। अब इससे हम चेक करते हैं कि एसिड और बेसिस के अंदर इसका कलर क्या होता है, कोई कलर चेंज होता है कि नहीं होता है, तो क्या होता है। तो ये हमारा सोप सोल्यूशन है। इसके अंदर इस टर्मरिक पेपर की स्ट्रिप को डिप करेंगे और देखते हैं कि कुछ कलर चेंज होता है कि नहीं। यहां पर आप देख सकते हो कि इसका कलर रेड हो गया। जो हिस्सा सोप सोल्यूशन कांटेक्ट में आया वो रेड हो गया। तो ये जो सोप सोल्यूशन है वो हमारा बेसिक है। इससे ये बात समझ में आई कि जो टर्मरिक है वो बेस के कांटेक्ट में आने में रेड कलर का हो जाता है। इसी तरह से एसिड का भी हम चेक कर लेंगे। ये हमने एक दूसरी पेपर स्ट्रिप ले ली है और इस पे एसिड डाल के देखते हैं कि क्या कुछ कलर चेंज होता है कि नहीं। तो जो हमारा लेमन होता है उसके अंदर एसिड होता है, इसको हम इस पे स्क्वीज करेंगे। यहां देख सकते हो कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिला। येलो का ये येलो ही है। इसमें आप चाहो थोड़ा सा पानी डाल लो, वैसे लेमन के अंदर ऑलरेडी पानी प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा पानी भी डाल लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। तो यहां पर आपने देख लिया कि जो टर्मरिक है वो एक इंडिकेटर है। बेस के कांटेक्ट में रेड हो जाता है और एसिड कांटेक्ट में ये कोई भी कलर चेंज नहीं करता। येलो का ये येलो ही रहता है। टेबल 2.4 टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद टर्मरिक पेपर। तो इसमें देखो सैंपल का नाम दिया है और द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ द सैंपल। जो टर्मरिक पेपर है उसका कलर क्या हो गया जब सैंपल की ड्रॉप उस पर डाली गई। तो
लेमन जूस का मैंने आपको दिखाया कि टर्मरिक पेपर जो कि येलो कलर का होता है उस पर जो हमने लेमन जूस डाला तो कोई कलर चेंज नहीं हुआ, तो लिख देना नो चेंज। वहीं जब हमने सोप सोल्यूशन डाला या उसको हम सोप सोल्यूशन में डिप करेंगे टर्मरिक पेपर को, कैसे भी कर सकते हो, चाहे डिप कर लो या सोप सोल्यूशन उस पेपर पर डाल लो, मतलब कांटेक्ट में आना चाहिए सोप सोल्यूशन के। तो आपने क्या देखा कि उसका कलर हो गया रेड। अब जो लेमन जूस है वो आप जानते हो कि एसिड होता है और सोप सोल्यूशन बेस होता है। तो सिंपल सी बात आपने यहाँ से ये समझ ली कि टर्मरिक पेपर अगर एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो रेड हो जाएगा। अब इसी तरह से बाकी जो सैंपल है सबका देख सकते हो, जहाँ एसिड होगा या न्यूट्रल होगा तो वहाँ कोई कलर चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल में तो वैसे भी कोई कलर चेंज नहीं होता, एसिड में भी चेंज नहीं होगा, लेकिन जहाँ जहाँ बेस होगा वहाँ जो टर्मरिक पेपर है उसका कलर रेड हो जाएगा। वॉट डू यू ऑब्जर्व? डू ऑल सैंपल्स चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक पेपर? द आंसर इज नो, सारे सैंपल ने कलर चेंज नहीं किया। ग्रुप द सैंपल विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। उन सैंपल को ग्रुप करो जिन्होंने टर्मरिक पेपर का कलर चेंज नहीं किया। तो मैंने आपको बताया वो सैंपल्स जो कि एसिडिक नेचर के हैं या फिर वो जो न्यूट्रल नेचर के हैं वो कलर चेंज नहीं करेंगे, बाकी बेसिक वाला चेंज करेगा, रेड कर देगा। कंपेयर देम विद द सैंपल इन द ग्रुप ए, बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। फिर आप कंपेयर कर लो तो एक ग्रुप के अंदर एसिडिक और न्यूट्रल वाले सब्सटेंस आ जाएंगे जो कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, दूसरे में बेसिक वाला आएगा जो कलर चेंज कर रहा है। तो मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ग्रुप ए वाले सब्सटेंस जो कि एसिडिक होते हैं और ग्रुप सी वाले जो न्यूट्रल हमारे ग्रुप था ये कलर चेंज नहीं करेंगे, बाकी ग्रुप बी वाला जो बेसिक वाला है वो चेंज करेगा। अब इस चीज़ को आप याद कैसे रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपने याद की होती हैं तो वहाँ अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एसिड के कॉन्टैक्ट में आने पे कलर चेंज हो रहा था कि बेस में। तो सिंपल सा ऐसे याद रखना, हो सकता है आपने ऑब्जर्व किया हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आई गॉट अ करी स्टेन ऑन माई वाइट शर्ट एंड ऑन अप्लाइंग सोप इट चेंजेज इट्स कलर। वाओ, नाउ आई नो द रीज़न। मेरी वाइट शर्ट पे कढ़ी का दाग लग गया था। तो जैसे हल्दी से बनी हुई कोई चीज़ होती है ना, मतलब ऐसा फूड आइटम्स में हल्दी डली हो जैसे कढ़ी वगैरह के अंदर डलती है, तो वो अगर कपड़े पे गिर जाता है, जैसे वाइट क्लॉथ है उस पर गिर गया, उसका दाग पड़ गया, अब उसको धुलते टाइम अगर उस पर सोप लगा दोगे तो रेड कलर का हो जाता है। और सोप क्या होता है, बेसिक होता है। तो इस एग्जाम्पल से आप याद रख लेना कि वाइट शर्ट पे हल्दी गिर जाए तो साबुन नहीं लगाना है, क्योंकि सोप होता है बेसिक और बेस के कांटेक्ट में आने पे जो हल्दी है वो रेड कलर की हो जाती है, यानी कलर चेंज कर देती है। क्या हम टर्मरिक पेपर को यूज़ कर सकते हैं एज इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस? द आंसर इज नो, क्योंकि भैया देखो एसिडिक सब्सटेंस के कांटेक्ट आने में तो कोई कलर चेंज ही नहीं हो रहा है ना, और न्यूट्रल में भी कोई चेंज नहीं होता। तो आप ये नहीं बता सकते कि वो सब्सटेंस एसिडिक है कि न्यूट्रल है। कलर चेंज सिर्फ बेसिक वाले में हो रहा, तो बेसिक का बता सकते हो, बाकी एसिडिक न्यूट्रल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो एसिडिक सब्सटेंस के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। डिस्कस करो अपना ऑब्जर्वेशन क्लासमेट्स के साथ। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टर्मरिक पेपर है उसको हम सिर्फ बेसिक सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब टर्मरिक पेपर कलर चेंज करके ये बता देगा कि भैया बेसिक है कि नहीं है, बाकी एसिडिक न्यूट्रल है कि नहीं ये नहीं बताएगा। However, it cannot differentiate between acidic and neutral substances, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिया हुआ है, Why is turmeric known as a golden spice? अब टर्मरिक को हम गोल्डन स्पाइस यानी सुनहरा मसाला क्यों कहते हैं? भाई उसका कलर ही गोल्डन कलर का होता है, और सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि उसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत हैं। तो जैसे गोल्ड बहुत वैल्यूएबल होता है ना, उसी तरह से इसकी भी वैल्यू है। तो सिर्फ कलर ही नहीं बल्कि उसकी जो हेल्थ बेनिफिट है उसकी वजह से इसको हम गोल्डन स्पाइस कहते हैं। अब जो टर्मरिक है ना वो जिंजर यानी अदरक की ही फैमिली का एक मेंबर है। मतलब कहने का ये है कि प्लांट्स की कई सारी कैटेगरी होती है, उसमें कई सारी फैमिलीज होती है। तो एक फैमिली यानी एक ग्रुप प्लांट्स का ऐसा है जिसमें जिंजर भी आता है और टर्मरिक भी आता है। जैसे पैरट और पिजन ये दोनों ही बर्ड हैं, बर्ड वाली फैमिली के अंदर आते हैं, उसी तरह से ये भी है। तो टर्मरिक को ग्रो किया जाता है इंडिया में भी और दूसरे कंट्रीज़ में भी। अब ये कॉमन सा स्पाइस यानी मसाला है जो कि रोज़ाना हमारे घरों के अंदर यूज़ होता है। अब इस पर रिसर्च की गई ताकि इसके बेनिफिट्स के बारे में पता किया जा सके। बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट प्रोवाइड्स टू द फूड। देखो फूड को ये कलर प्रोवाइड करता है जिससे फूड का जो लुक है वो अच्छा हो जाता है, साथ में टेस्ट भी प्रोवाइड करता है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी जो बेनिफिट है उस पर रिसर्च की गई। तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर टर्मरिक को कंसीडर किया जाता है कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है बहुत सारे ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़ के अंदर। जैसे हल्दी वाला दूध, चोट वोट लग जाती है कहते हैं हल्दी वाला दूध पी लो। अश्विन क्रिएटेड अ ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। तो अश्विन ने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया, उस कार्ड पे उसने टर्मरिक पेस्ट को अप्लाई किया। अब ये कार्ड कैसे बनाया, तो उसने एक वाइट पेपर लिया, उस पर टर्मरिक पेस्ट को लगा के सुखा लिया, यानी वही टर्मरिक पेपर बना लिया।
ही रोट हिज विशेज इन द टीचर्स मदर टंग दैट इज ओडिया लैंग्वेज। तो ओडिया लैंग्वेज के अंदर उसने विशेज लिखी टीचर के लिए। ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सोल्यूशंस टेस्टेड इन टेबल 2.4। तो टेबल 2.4 के अंदर जो सब्सटेंसेस दिए हैं उन्हीं में से कोई एक सोल्यूशन लिया और उसका यूज करके उसने उस टर्मरिक पेपर पे लिख दिया विशेज। विच सोल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। अब कौन से सोल्यूशन का यूज उसने किया होगा मैसेज को लिखने के लिए। देखो ये आपको दिया है टर्मरिक पेपर, यानी उसने टर्मरिक पेपर ले लिया, मतलब बना लिया टर्मरिक पेपर। अब टेबल में जो हमको सोल्यूशन दिया है उसी से इसने लिखा। अभी आपने पढ़ा है कि टर्मरिक पेपर जब बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। मतलब अगर किसी बेसिक सोल्यूशन से इस पर कुछ बनाओगे या कुछ लिखोगे तो रेड कलर का आपको दिखने लगेगा। बाकी एसिडिक में तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो येलो का येलो ही रहेगा। और यहाँ आप देख भी सकते हो रेड कलर से ही लिखा हुआ है। तो रेड कैसे हुआ होगा टर्मरिक पेपर, मतलब बेसिक सोल्यूशन का यूज़ करके उसने लिखा होगा। हिज टीचर अपलॉडेड हिज क्रिएटिव यूज़ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो किस तरीके का सोल्यूशन यूज़ किया, तो लिख देना बेसिक। यानी टर्मरिक पेपर पे अगर आपको कुछ लिखना है तो बेसिक सोल्यूशन का यूज़ करना पड़ेगा। अभी पूछ रहा आर देयर एनी सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर्स चेंज ऑन एडिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेज। अब यहाँ पर देख सकते हो ये बच्चा ब्लाइंड है, देख नहीं सकता, तो इसको कैसे पता चलेगा कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक, क्योंकि कलर चेंज तो ये देख ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए ये पूछ रहा है कि क्या ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनका जो ऑर्डर है यानी जो महक है वो चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में। क्योंकि महक अगर चेंज होगी तो उससे वो पता कर लेगा, बाकी देख के तो बता नहीं पाएगा। तो चलिए अब इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो ऑर्डर यानी महक है वो चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। इनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका जो ऑर्डर यानी जो महक है वो चेंज हो जाती है एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में। यानी यहाँ पर महक के चेंज होने से हम बता पाते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। चलिए इसको और एक्सप्लोर करते हैं। एक्टिविटी 2.6 लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ कंटेनर। अब एक कंटेनर में कुछ बारीक कटी हुई प्याज आपको ले लेनी है, अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। अब वही कंटेनर जिसमें आपने प्याज को छोटा छोटा काट के रखा है उसी में कुछ स्ट्रिप साफ सुथरे कॉटन क्लॉथ की ले लेना है या फिर फिल्टर पेपर की कुछ स्ट्रिप्स आपको ले लेनी है, उसी कंटेनर में रख देना है। उस कंटेनर को टाइटली क्लोज कर दो और रात भर के लिए रख दो। टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्ट्रिप्स फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ऑर्डर। अब उसी कंटेनर में से 2 ठो कॉटन क्लॉथ की जो स्ट्रिप है या फिर फिल्टर पेपर जो भी आपने उसमें रखा था उसको निकालो और उसकी महक को सूंघो, तो आपको उसमें से प्याज की महक आएगी। क्योंकि पूरी रात भर आपने उन कॉटन क्लॉथ स्ट्रिप को प्याज के साथ रख के एकदम क्लोज कर दिया, तो प्याज से जो महक निकल रही है, मतलब एक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, वो उस कॉटन क्लॉथ के अंदर भी चले जाएंगे, जिससे कॉटन क्लॉथ के अंदर प्याज की महक आने लगेगी। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ टैमरिंड वाटर ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन द अदर। अब यही दोनों जो कॉटन स्ट्रिप आपने निकाली इसको साफ सुथरी सरफेस पे रख देना है और कुछ ड्रॉप टैमरिंड वाटर की एक स्ट्रिप पे और कुछ ड्रॉप बेकिंग सोडा सोल्यूशन की दूसरी स्ट्रिप पे डाल देनी है। मतलब कहने का ये है कि एक स्ट्रिप आपने जैसे ये रख दी, दूसरी स्ट्रिप आपने ये ऐसे रख दी, एक स्ट्रिप पे आपने टैमरिंड वाटर की कुछ ड्रॉप्स डाल दी और दूसरी स्ट्रिप पे बेकिंग सोडा सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाल दी। अभी चीज़ आप जानते हो जो टैमरिंड वाटर है उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। बेकिंग सोडा सोल्यूशन ये बेसिक होता है। यानी सिंपल सी बात ये है कि एक स्ट्रिप पे हमने एसिडिक सोल्यूशन डाल दिया, दूसरे पे बेसिक सोल्यूशन डाल दिया। अलाउ द ड्रॉप्स टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स। अब जो ड्रॉप आपने डाली है थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने दो ताकि जो ड्रॉप है वो पूरी तरह से स्ट्रिप पे फैल जाए। अब फिर से महक को चेक करो। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द अनियन स्ट्रिप बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टैमरिंड वाटर एंड बेकिंग सोडा सोल्यूशन ऑन देम। तो क्या कोई ऑर्डर यानी महक चेंज आपको नोटिस हुई? तो जिस स्ट्रिप पे आपने टैमरिंड वाटर को डाला था यानी एसिडिक सोल्यूशन को डाला था वहां पर आपको ये ऑब्जर्व होगा कि उसका जो ऑर्डर है रिमेन्स द सेम। महक सेम रहेगी, यानी वही अनियन वाली जो महक है वो उसके अंदर से आती रहेगी टैमरिंड वाटर डालने के बाद भी। लेकिन जिस स्टेप पे आपने बेकिंग सोडा सोल्यूशन डाला था वहाँ पर ये होगा कि उसकी जो ऑर्डर है वो डिसअपियर हो जाएगा, महक गायब हो जाएगी या बहुत हल्की महक हो जाएगी। अब अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करो। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंसेज एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इसी तरह और भी जो एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेज है उससे आप टेस्ट करो और जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि टैमरिंड वाटर जो कि एसिडिक नेचर का होता है वो जब कॉटन स्ट्रिप पे डाला जाएगा तो महक वैसे ही रहेगी, लेकिन बेकिंग सोडा सोल्यूशन जो कि बेसिक नेचर का होता है तो कोई बेसिक सब्सटेंस जब डाला जाएगा तो महक उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। नो अ साइंटिस्ट। चलिए एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे
जिनको शॉर्ट में पीसी रे कहते हैं, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ही अर्नड अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। अब इन्होंने जो डॉक्टरेट की डिग्री है केमिस्ट्री में, यानी जो पीएचडी किया था, यूके में किया था और वहाँ से करके इंडिया आ गए। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। इन्होंने योगदान दिया था, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था ताकि इंडिया के अंदर जो साइंटिफिक रिसर्च है वो और एडवांस हो सके। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश इंडियाज़ फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। इन्होंने सबसे पहले इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो दवा बनाती है, यानी अ कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन की फील्ड में काम करती है, उसको हम फार्मास्यूटिकल कंपनी कहते हैं। तो पहली जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो इन्होंने इस्टेब्लिश की थी 1901 में। ही वॉज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। अब ये वैसे तो यूके से पढ़ के आए थे, लेकिन इंडियन कल्चर हो गया और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनसे बहुत ज़्यादा ये जुड़े हुए थे। थ्रू हिज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इन्होंने इंडिया में जो केमिस्ट्री की हिस्ट्री है उसके बारे में लिखा और जो एंशिएंट इंडिया के साइंटिस्ट थे उनके अचीवमेंट के बारे में, उन्होंने क्या काम किया था, उसको हाईलाइट किया था। रे, अ सोशल रिफॉर्मर, ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब रे जो कि एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, यानी समाज में सुधार लाने का काम भी ये कर रहे थे। उन्होंने ये बात की थी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसका मीडियम होना चाहिए मदर टंग। जैसे आपकी मदर टंग अगर हिंदी है तो हिंदी में ही आपको चीज़ें एक्सप्लेन की जाए, पढ़ाई जाए, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल भी बनाया स्पेशली फॉर क्लास 7, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ भी कुछ वीडियोज़ आएंगी। ओके, थैंक यू।